10 लाख रुपए की सुपारी हुई थी और 1 लाख रुपए कैश दिए थे और बाकी की रकम काम होने के बाद मिलने वाली थी। और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। रिटायर्ड लेखापाल दामोदर राजपूत जो शिक्षा विभाग में पोस्टेड थे, 62 साल इनकी उम्र थी, अचानक जवारा कार्यक्रम में जाने के लिए घर से निकले हुए थे, उसके बाद से लापता थे। इस घटना में एक अहम बात यह था कि जो मृतक का फोन था, जब हम लोगों ने मिसिंग को ढूंढने का प्रयास किया था, उसका लोकेशन हमको प्रयागराज दिखा, जो कि बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण था। लाश को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और रास्ते में ले जाते हुए नदी किनारे रेत में उसे दफन कर देते हैं और पंडरिया पुलिस को लाश मिलती है। उसके बाद मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मुंगेली जिले की खबर ने पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप में डाल दिया है। 10 लाख रुपए की सुपारी हुई थी और 1 लाख रुपए कैश दिए थे और बाकी की रकम काम होने के बाद मिलने वाली थी। और इस केस में 15 आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें 4 नाबालिग है। इसमें मृतक के रिश्तेदार शामिल है, सगा भाई शामिल है, साथ ही साथ उसके चचेरे भाई और लंबी लिस्ट है जो लोग शामिल है। आईपीएस भोजराज पटेल ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया है, जो कि रिटायर्ड लेखापाल दामोदर राजपूत जो शिक्षा विभाग में पोस्टेड थे, 62 साल इनकी उम्र थी, अचानक जवारा कार्यक्रम में जाने के लिए घर से निकले हुए थे, उसके बाद से लापता थे। तो पुलिस ने इस केस का खुलासा किया है। अगर शायद सीसीटीवी कैमरे ना होता तो इस केस का खुलासा भी नहीं हो पाता। तो पुलिस ने कैसे इस केस का खुलासा किया, ये मैं सिलसिलेवार आपको बताने वाला हूं। इस केस में उसका सगा भाई, चचेरा भाई और भी बहुत लोग शामिल है। 15 लोगों के नाम पुलिस ने बताए हैं और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कल देर शाम को 30 मार्च को, और आईपीएस भोजराज पटेल ने पूरे हत्याकांड का सिलसिलेवार खुलासा करते हुए बताया है कि ये केस क्या था। इंटरेस्टिंग ये है कि 10 लाख रुपए की सुपारी हुई थी और साथ ही साथ पहले किडनैपिंग की गई। किडनैपिंग करने के बाद उसका गला घोटा गया। गला घोटने के बाद कवर्धा ले जाकर दफनाने की बात हुई थी। जिस गाड़ी में इयोन कार में इन लोग लेकर जा रहे थे, वो कार रास्ते में खराब हो जाती है। उसके बाद दूसरी गाड़ी मंगवाई जाती है, लाश को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करते हैं और रास्ते में ले जाते हुए नदी किनारे रेत में उसे दफन कर देते हैं और पंडरिया पुलिस को लाश मिलती है। उसके बाद ये केस का खुलासा होता है। कैसे केस का खुलासा हुआ, ये इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। और संपत्ति के चक्कर में बड़े बड़े कांड हुए हैं, ये कांड भी उनमें से एक है। आईपीएस भोजराम पटेल ने कल इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खुलासा किया है और बताया है कि संजय यादव ये सुपारी लेने वाला शख्स है और संजय यादव को सबसे पहले पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि जिस इयोन कार का जिक्र हुआ है वो इयोन कार को उसने रेंट पर लिया था। रेंट पर लेने के बाद वो लगातार फुटेज में आया था और पुलिस ने सबसे पहले फुटेज को देखा जिसमें संजय यादव दिख रहा था। संजय यादव को हिरासत में लिया। संजय यादव से जब पूछताछ की तो संजय यादव ने बताया कि दामोदर सिंह के छोटे भाई रणजीत सिंह मुन्ना उर्फ और उसके साले पालेश्वर सिंह राजपूत और चचेरे भाई रामपाल राजपूत द्वारा दामोदर सिंह को मारने के लिए 10 लाख 50 डिसमिल की जमीन पर, सोचिए, 10 लाख रुपए और 50 डिसमिल जमीन भी सुपारी की रकम में शामिल था। सुपारी दी है और सुपारी मिलने के बाद काफी दिनों तक रैकी की गई। जब उसे रणजीत सिंह ने बताया कि 21 मार्च को दुर्गा पूजा के लिए दामोदर को झाफल आने का निमंत्रण दिए हैं, तब योजना के अनुसार 3 साथी प्रिंस उर्फ श्रवण, योगेश्वर गंधर्व, स्वीपर मोहल्ला मुंगेली का रहने वाला है, और एक नाबालिग को लेकर पीछा करते हुए मुंगेली से झाफल जाते हुए मनोहरपुर सुनसान रास्ते पर उसकी गाड़ी रोकी गई और संजय यादव और प्रिंस उर्फ और योगेश द्वारा उसे किडनैप किए। किडनैप में लेने के बाद गाड़ी लेकर निकल गए इयोन कार से और देवराज साहू से इन्होंने जो गाड़ी थी इयोन कार वो किराए में ले रखी थी। और जब रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब होने के बाद इन्होंने देवराज को फिर फोन किया कि मैं दूसरी गाड़ी चाहिए, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे खराब हो गई। तो देवराज सिंह आया, देवराज सिंह भी शामिल हो गए इस हत्याकांड में। जब उसने गाड़ी दी टाटा स्पेशियो और उसके बाद लाश को बकायदा इयोन कार से टाटा स्पेशियो में शिफ्ट किया गया। कवर्धा लेकर ये लोग जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए अलग अलग टीम बनाई थी और ये पता चला था कि मृतक की पत्नी थाने आकर अपनी दोनों बेटियों के साथ में कंप्लेन दर्ज कराई थी कि उसके परिवार के लोग उसकी जमीन और उसके
राशि यानी कि कैश को लेकर नजर गड़ाकर बैठे हुए हैं और इसके लिए बकायदा उन्होंने नाम भी दर्ज कराया था कि इसमें कौन कौन लोग हैं जो उसकी संपत्ति पर नजर रखे हुए हैं, संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। रामपाल सिंह, राम ठाकुर, सागर सिंह बैस और उसके साथी पालेश्वर। और जांच की गई पारिवारिक को ध्यान में रखते हुए तो पुलिस ने हर एंगल से इसको खुलासा किया और पता चला कि वाकई में केस में गड़बड़ है। और दामोदर के 5 भाई हैं। मृतक के बेटे संजय की शादी से बात नहीं पटती थी, तो मृतक के बेटे संजय की राजपूत की पत्नी मनीषा राजपूत ने 2024 में मृतक दामोदर राजपूत और उसके बड़े भाई बलबीर राजपूत, रंजीत राजपूत और रंजीत के बेटे हेमंत के ऊपर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो पूरा फैमिली विवाद था और उस फैमिली विवाद में पारिवारिक विवाद का जो विषय था वो संपत्ति को लेकर था। तो पूरा परिवार इसमें शामिल है और पुलिस ने इस केस का कैसे खुलासा किया, आगे डिटेल आप आईपीएस भोजराज पटेल के माध्यम से सुनिए। मामला यही है कि संपत्ति का विवाद था और संपत्ति के विवाद में इसकी हत्या की गई, बकायदा अपहरण किया गया और रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो उसे भी शिफ्ट किया गया। पूरे केस को लेकर क्या खुलासा हुआ है आप आगे आईपीएस भोजराज पटेल से सुनिए। लालपुर थाना क्षेत्र में एक मिसिंग केस दामोदर सिंह राजपूत का दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस अपना मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए अपना कार्य शुरू करती है। मिसिंग केस को सॉल्व करते करते बाद में पता चलता है कि यह मिसिंग के साथ साथ हत्या का केस है। इसके बाद इसके पूरी घटनाक्रम को पुलिस छानबीन करती है, जिसमें ये पता चलता है कि दामोदर सिंह राजपूत की हत्या प्रकरण, जिसको जाफल हत्याकांड के नाम से हम जान सकते हैं, इसके परिवारजनों में इसके भाई लोग, जिसमें मेन रामपाल और उसके अन्य साथीगण, जो परिवार के सदस्यों ने मिल करके इसको हत्या करने का प्लानिंग किया था और संजय यादव नाम के व्यक्ति को सुपारी दिया था, जिसने अपने 5 और साथियों के साथ में मिल करके दामोदर सिंह राजपूत को गायब करने और उसकी हत्या करने और शव को दफनाने का उसने प्लान बनाया था। इस पूरे घटनाक्रम का जब हम लोगों ने जांच किया तो जांच करने के बाद में घटना का कारण पता चला लालच। दामोदर सिंह राजपूत के मिसिंग होने से पहले दामोदर सिंह ने अपने पूरे ज़मीन और जायदाद और पूरी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे वह अपने भाइयों और उसके पहचान वालों के नाम पर बेचने का कार्य प्रारंभ किया था और लगभग उसने बहुत सारा ज़मीन की रजिस्ट्री अपने रामपाल के कहने पर उसने अपने रामपाल के पहचान वालों के साथ पे किया था। घटना के दिनांक में रामपाल और उसके भाई ने उसको जवारा कार्यक्रम के लिए उसको बुलाया था। जब उसको बुलाया था तो रास्ते में खपरी कला के पास में संजय यादव उसका पीछा करते करते आया और उसको रोका और रोकने के बाद में वहीं पर गमछा बांधे था, उस गमछा से गला घोंट करके मार दिया और अपने गाड़ी पर उसको ले करके पंडरिया थाना के पास में देवरसा गांव है, वहाँ के जंगल में मतलब जा करके शव को उसने वहाँ पर बरी कर दिया। बाद में इस चीज़ में और हम लोगों को जांच के बाद में ये पता चला कि रामपाल जो है उसकी ज़मीन को हथियाने का प्लान बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जो सेवानिवृत्त होने के पश्चात इसको पैसा भी मिलता और इसका ज़मीन था। इसका उसने पूरी की पूरी जो चीज़ें थी यह कई साल पहले लगभग 2016-17 से प्रारंभ कर दिया था और इसने उसकी पत्नी और बच्चों के बीच में भेद करने का काम प्रारंभ कर दिया था। और मृतक दामोदर सिंह राजपूत का उसके बच्चे के साथ में बहुत अच्छा संबंध नहीं था, इसीलिए मिसिंग होने के बाद में रामपाल और उसके भाई ने अपने समाज के काफ़ी सारे लोगों को आया और उसने पहले ही दिन जब अपना ज्ञापन दिया तो उसने हत्या होने वाली बात कही थी, लेकिन उसने कहा था कि उसके बेटे संजय सिंह ने उसकी हत्या करवाने का प्रयास किया है या हत्या उसने किया होगा। इसी के बेस पर जब आगे हम लोग पता करते गए तो एकदम एक क्लियर हो गया कि ये पूरी हत्या का जो प्लान था यह रामपाल और उसके परिवारजनों ने किया था, जिसको संजय यादव ने यहाँ पर एक एग्जीक्यूट करने का काम किया। इस पूरे प्रक्रिया में हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिकली ढंग से काम किया। पूरी टीम को डीएसपी हरविंदर सिंह साहब और अपने साइबर प्रभारी प्रसाद सिन्हा साहब, साइबर की पूरी टीम, लालपुर थाना प्रभारी सुंदरलाल गोरले साहब, जरागांव थाना प्रभारी हमारे सत्येंद्र और पूरी की पूरी टीम ने यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से फैमिली हिस्ट्री, क्राइम हिस्ट्री, बेसिक पुलिसिंग, साइबर टेक्नोलॉजी, नेट ग्रिड जैसे कई नई तकनीकों का हम लोगों ने प्रयोग किया। इस घटना में एक अहम बात ये था कि जो मृतक का फ़ोन था, जब हम लोगों ने मिसिंग को ढूंढने का प्रयास किया था, उसका लोकेशन हमको प्रयागराज दिखा, जो कि बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण था। तो बाद में हम लोगों को जब डेड बॉडी मिला तो संजय यादव और उसके साथियों ने बताया कि उन्हीं के साथी लोग उस मृतक के मोबाइल को ले करके प्रयागराज की गंगा नदी में फेंक दिए थे, ताकि घटना के बाद यदि पुलिस इसको ढूंढने का प्रयास भी करती है तो वह उसका लोकेशन
ये था कि या तो ये केस बाद में बंद हो जाएगा तो प्रॉपर्टी उनके नाम हो ही चुकी थी, या दूसरा प्लान था कि बाद में ये समाज में फैला दिया जाए कि वह जीवन से मायूस होकर के उसने जीवन से हार करके वह अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने आप को उसने गायब किया है। या थर्ड उनका प्लान था कि यदि डेड बॉडी मिलती भी है तो आरोप उसके बेटे और पत्नी पर लगे। इस तरीके से मास्टर प्लान बनाया था। इस मामले में हमारी पुलिस ने तुरंत हत्या का अपराध, साक्ष्य छुपाने का अपराध, षड्यंत्र की धारा हम लोगों ने लगाया और हम लोगों ने इस पर अपनी विवेचना कार्य प्रारंभ उन लोगों को हम लोगों ने विधिवत तरीके से गिरफ्तार जब्त भी किए हैं। अभी विवेचना प्रारंभ हुई है। कई सारे बैंक डिटेल, कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारी पूछताछ होना बाकी है ताकि इस कहानी के सारे पर्दों पर यहाँ पे खुलासा हो और अंत में इस केस के साथ में न्याय हो और जिन लोगों ने इस जघन्य घटना को, हत्या को जिन्होंने कारित किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। गिरफ्तारी के नाम पर कई सारे लोगों के नाम पर जमीन, जो अभी तक हम लोगों को पता चला है, जब जमीन को बेचे तो वह किसी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुआ है, अलग अलग टुकड़े टुकड़े में कई सारे लोगों के नाम पर रजिस्ट्री हुआ है। किस माध्यम से किया है, पेमेंट किया